नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्चर योर फ्यूचर में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सौरमंडल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जर्नल है। तो अगर इस वीडियो लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नर्चर योर फ्यूचर करके सर्च करेंगे तो वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, इसको हटा देते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो साइरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। साइरस से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये है उसका फोटो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जितने भी प्रश्न हैं उसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके आंसर जरूर दें। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है। अगला प्रश्न, जैसे ये मरकरी को हम लोग कहते हैं बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह को मंगल नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला प्रश्न है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो देखिए, सबसे हल्का ग्रह शनि है। ठीक है, और ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी और पहला सबसे हल्का ग्रह भी है। ठीक है, अगला प्रश्न, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अभी मैंने बताया शनि है। ये देख सकते हैं आप, सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो जुपिटर है, बृहस्पति, उसके बाद शनि आता है। ठीक है, अगला, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। ठीक है, अगला प्रश्न, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन को दबा दें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोस, क्यूजेज सबकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता है। तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो वह है बुध और शुक्र। ठीक है, अगला प्रश्न, पीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीला ग्रह के नाम से हमें बृहस्पति को जानते हैं। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है, कहां पे स्थित है ये? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का तारा सूर्य है। सूर्य तारा कहा जाता है जिसका खुद का प्रकाश हो। और उसके बाद सूर्य से नजदीक फिर उसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो कि कितना प्रकाश वर्ष है? करीब करीब 4.1 प्रकाश वर्ष दूर है ये प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न ये कहता है, सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तेज गति से जो घूमता है वह ग्रह है बुध। और सबसे धीमे गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे धीमे गति से जो घूमता है वो है शुक्र। अच्छा, सबसे तेज घूमने से क्या होता है? दिन और रात जल्दी होती है। ठीक है, और धीमे घूमने से दिन और रात बड़ी होती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के विपरीत दिशा
पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र एवं अरुण। ठीक है, एक सेकंड। हाँ ठीक है, शुक्र और अरुण। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। हरे रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? तो हरे रंग का ग्रह वरुण को कहा जाता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न यह है कि पृथ्वी किन किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो पृथ्वी हम लोगों ने देखा है शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य में स्थित है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप हमें अन्य प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद।